वो लोग जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, एंगर इश्यूज है, टॉक्सिक है, इम्पेशेंट है, अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाते, हमेशा बर्बादी रहते हैं, चाहे उनके करियर में हो या उनके रिलेशनशिप्स में। बट कबीर के कैरेक्टर के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपनी बंदी से बहुत प्यार करता है, मार सकता है, मर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और अपने सारे नेगेटिव ट्रेट्स को हटा के और उस लड़की से शादी करके अपनी लाइफ हैप्पीली जी सकता है। बट भाई क्या वो और उनकी फैमिली सही में खुश रहेंगे? मुझे तो भाई दूर दूर तक नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि उससे रिलेटेड हर किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और स्पेशली प्रीति की। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद 100% गारंटी है कि भाई आपको भी ऐसा ही लगने वाला है। कबीर एक बदतमीज लड़का जो शॉर्ट टेम्पर्ड है, एंगर इश्यूज है, इम्पेशेंट है, लेकिन एकेडमिकली ब्रिलियंट है और कॉलेज में बहुत फेमस। अब शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, मारा मारी होते रहते हैं, और एक दिन इसी फसर में लड़ाई झगड़े के एक केस में वो कॉलेज छोड़ के जाने ही वाला होता है कि उसको हो जाता है अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट एक लड़की प्रीति से, जो एक सिंपल, नाइफ, काइंड ऑफ इंट्रोवर्टेड और प्रीति लड़की है। प्रीति गर्ल। अब अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट के बाद वो तो भाई बंदी के पीछे पड़ जाता है, कॉलेज में चारों ओर अनाउंसमेंट करता है कि ये मेरी बंदी है बे, ना कोई उसकी रुचिया बीच रुचि लेगा, ना कोई उसके बालों में तेल लगाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बाय द वे वो एक फ्रेशर लड़की है जिसको उसने आज ही देखा है सुबह, और दिन भर में ये अनाउंसमेंट करके बंदा भाई शाम तक उसको किस भी कर देता है। लेकिन भाई इन सब में क्या प्रीति की मर्जी थी? क्या उसको कबीर में कुछ भी इंटरेस्ट है? भाई अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि भाई वो तो पब्लिक के लिए हैरेस हो गई। लेकिन मर्जी किसने पूछी है? मेरी बंदी है तो मेरी बंदी है, मर्जी जाए भाड़ में। फिर उसके बाद क्या, सीनियर है, उसके आगे पीछे मंडराता रहता है, वो बेचारी इंट्रोवर्ट लड़की कुछ बोल भी नहीं पाती, प्यार जताता रहता है, उसको अटेंशन देता रहता है, उसकी बातें सुनता रहता है, उसके साथ टाइम बिताता रहता है। तो शायद ना चाहते हुए भी प्रीति कबीर को पसंद करने लग जाती है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर कोई ऑप्शन दिखेगा ही नहीं और एक के साथ ही आपको दिन से रात तक घूमना है तो उससे ही तो प्यार होगा। अब इसी दिन से रात तक उसके पीछे मंडराने के टाइम फ्रेम में एक दिन प्रीति के पैरों में ग्लास चुभ जाती है, कबीर उसकी मरहम पट्टी करता है, उसको बॉयज हॉस्टल ले आता है। इमेजिन करो भाई, पूरे बॉयज हॉस्टल में एक लड़की। अब भाई ऑब्वियसली जब वो दोनों एक साथ रहेंगे तो वो अट्रैक्शन प्यार में कन्वर्ट होगा, एंड प्रीति ऑल्सो फाइनली फॉल्स फॉर हिम, दिल से प्यार करने लग जाती है बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक रीजंस। जैसे पहला तो मैंने बोल ही दिया कि अगर कोई ऑप्शन ही नहीं दोगे तो एक ही तो बचा, वो भी आगे पीछे मंडरा रहा है, ऊपर से उसके साथ उसकी तरफ से स्टैंड लेता है, उसकी इतनी प्यार से केयर करता है, उसको अटेंशन देता है, शायद खपा खप में भी बहुत अच्छा होता है। आई मीन भाई लुक एट प्रीति's फेस, कितनी खुश है। अब भाई फाइनली जब दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में है, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-2 दिन की बात होगी, मतलब जस्ट अभी अभी स्टार्ट किया है, लेकिन वो बोलता है प्रीति अपनी चुन्नी ठीक करो। मतलब गलत नहीं है, लेकिन भाई ऑर्डर क्यों दे रहा है? एंड दिस शोज दैट हिज कैरेक्टर इज टोटली डोमिनेंट वाला, अपने दोस्तों को भी डोमिनेट करता है और प्रीति को भी अभी से। अब ऐसे ही मामला कई सालों तक चलता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी चलता है, और जब इतने सालों के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो आई नहीं अब तक, तो कबीर प्रीति के घर आता है अपनी शादी की बात करने। और भाई बंदे की हिम्मत देखो, प्रीति का बाप उसको वैसे ही पसंद नहीं करता उसकी पहली मीटिंग से कॉलेज में, लेकिन उन्हीं के घर में उन्हीं की बेटी को किस कर रहा है और उन्हीं को एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। और इस पॉइंट पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रीति के पापा जी वाज राइट इन द एंटायर मूवी, क्योंकि एक बार खुद ही सोच के देखो, वैसे ही बंदा पसंद नहीं है और अगर ऐसी हरकत दिख जाए अपने ही घर में अपने ही बेटी के साथ, तो क्या मुंह से फूल बरसेंगे? बातें देखो कैसी बड़ी बड़ी कर रहा है ये बेहया। अब उसके बाद प्रीति के पापा जी कबीर को थप्पड़ वप्पड़ मारते हैं ऑब्वियसली, और कबीर गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, अगले दिन फिर आता है, मुश्किल से 2 मिनट प्यार से बात करता है, और जब पापा जी राजी नहीं हो रहे होते वो आ जाता है भाई अपने असली कैरेक्टर पे। ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? ये उनसे उल्टे मुंह बात करने लगता है, बदतमीजी से बात करने लगता है, जैसे वो भाई किसी दुकानदार से अपनी ही कोई चीज मांगने जा रहा हो। भाई एक बार सोच के देखो, इतना ज्यादा इम्पेशेंट है, एक बार बोलेगा सही से, 2 बार बोलेगा, उसके बाद मुश्किल है बॉस, उसके बाद मैं जो बोलूंगा वही होना पड़ेगा। और जब उसके हिसाब से नहीं होता, प्रीति के माँ बाप को गंदा गंदा बोलता है, उसकी बहन को मारने जाता है, और गेस व्हाट भाई, प्रीति को भी थप्पड़ मार ही देता है, और इसके ऊपर भी ही मेक्स हर फील दैट यू आर नथिंग विदाउट मी, और उसको 6 घंटे का टाइम देकर चला जाता है। और प्रीति के बारे में भाई एक बार भी नहीं सोचता कि वो किस चीज से डील कर रही है, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करता। एंड दिस शोज दैट भाई हिज कैरेक्टर इज सो सेल्फिश। अब घर जाता है, फंडी रोना करता है, मैं हूँ दिल टूटा आशिक, और घर के अंदर जाते ही ड्रग्स अल्कोहल के नशे पे धुत हो जाता है। और दूसरी तरफ भोली सी इंट्रोवर्टेड प्रीति अपने फैमिली के ही अगेंस्ट चली जाती है और कबीर के पास वापस भी आती है, बट कबीर तो भाई अपनी मस्ती में, पूरे नशे में, होश में ही नहीं है। अब भाई बोल के क्या फायदा, ओवरडोज हो जाता है और 3 दिनों के बाद उठता है, और उस टाइम तक प्रीति की भी शादी हो जाती है, एंड कबीर वाज ऑब्वियसली लेट। पता चलते ही उसके घर की तरफ भागता है, उसके घर में तबाही मचाता है, बहुत सारा कलेश करता है, झगड़े करता है, और प्रीति के सारे परिवार वाले मिलके उसको बहुत मारते हैं, और प्रीति उसको मुड़ के भी नहीं देखती। और इन सब के फसड़ में हमको एक प्यारी सी चीज देखने को मिलती है, वो होती है भाई शिवा की दोस्ती।
शिवा अपने दोस्त को मार खाते हुए नहीं देख सकता। बुड्ढे का भाई सर फोड़ने चला जाता है। और यही नहीं भाई, पूरी मूवी के दौरान जब कबीर का बहुत ज्यादा लो फेस चल रहा होता है, शिवा हर दम उसके साथ रहता है और अपनी बहन तक की शादी उसके साथ करवाने के लिए रेडी हो जाता है। वो कैसा है ये जान के भी। भाई कहाँ मिलता है ऐसा दोस्त। एनीवेज बैक टू द मार खाने वाला सीन, जहाँ पर वो मार खाने के बाद फिर से वापस आता है, फिर से रास्ते पे हल्ला करता है और हमको ये दिखाता है कि भाई ये होता है टॉक्सिक साइको प्यार। अब इतना सब कुछ के बाद उसके पापा भी उसको घर से निकाल देते हैं और वो अकेले रहने लग जाता है, जिससे प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा वर्स हो जाती है क्योंकि उस पर नजर रखने वाला भी कोई नहीं होता। आई मीन शिवा होता है, लेकिन शिवा क्या ही कर लेगा, ज्यादा बोलेगा वो भी मार खाएगा। उसके बाद तो भाई क्या पूरा डूबता है नशे में, पूरा एडिक्टेड बन जाता है हर एक चीज का। और उसके बाद एंट्री होती है वानी कपूर के कैरेक्टर की, और सॉरी वानी कपूर नहीं, उस हीरोइन के कैरेक्टर की, जिसे कबीर पहले ही नजर में बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लगता है। पता नहीं भाई लड़कियों का क्या सीन है, अगेन बैड बॉयज वाला टॉपिक आ जाता है। और भाई ये एक ही लड़की नहीं है, उसके हॉस्पिटल के नर्स तक उसको पसंद करता है। बंदा अपने ही फ्रैक्चर्ड पेशेंट जिसकी शादी तय हो चुकी है उसको चाकू दिखा के डराता है टू डू खपा खप विद हिम। और जब उसको अपने पेशेंट के साथ परम सुख लेने का मौका नहीं मिला, जैसे ही घर के बाहर निकला, एक दूसरी पेशेंट को फोन किया कि अवेलेबल होती क्या, उसने मना कर दिया। अब शिवा को फोन लगाया कि उस लड़की की जो बात कर रहा था तू, जो मुझे बहुत हैंडसम बोलती है, उसका क्या हुआ, फिर वो भी नहीं हुआ। एंड दिस शोज दैट ही इज आल्सो अ खपा खप एडिक्ट एंड ए वोमेनाइजर, मतलब और कुछ गंदी आदत बची है। और सरप्राइजिंगली आयरोनिकली सब लड़कियां उस पे ही मरती है। और अपना शिवा जो इतना अच्छा दोस्त है, इतना अच्छा इंसान है, पूरी मूवी के अंदर इतना अच्छा कैरेक्टर है, उसकी कोई भी जीएफ नहीं होती भाई। वो अकेला होता है पूरी मूवी के अंदर, क्योंकि ना वो झगड़ा करता है, ना वो दारू पीता है, ना वो लड़कियों में डोमिनेंस दिखाता है। तो मजा ही क्या है ऐसे लड़के का। कमेंट सेक्शन में भाई एक बार हो जाए शिवा इज लव, जस्टिस फॉर शिवा। अब भाई बैक टू द स्टोरी, कबीर की दादी की मौत हो जाती है। वो इमोशनल होकर अपने बाप को बोलता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, आई विल बी क्लीन। काफी ज्यादा टाइम बीतता है और एक दिन वो फिर से प्रीति को देखता है और देखने के बाद भी भाई पेशेंस तो है नहीं, बात करने चला जाता है। ये नहीं है कि भाई उसकी शादी हो गई है, doesn't care about anyone। और लिटरली भाई उसकी बातों को सुन के ये पता चलता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इत्तू सा भी चेंज नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही है भाई। फिर भी वो प्रीति को प्यार करता है, क्या करे, प्रीति भी उसको प्यार करती है, क्या करे, प्रीति माफ कर देती है, दोनों की शादी हो जाती है एंड दे लिव ए हैप्पी मैरिड लाइफ फॉर एवर। घंटा, क्योंकि जरा एक बार खुले दिमाग से सोच के देखो, जैसे मैंने पूरे वीडियो के दौरान कबीर के कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया, आपको क्या लगता है वो शादी के बाद इतनी जल्दी सब कुछ भूल भाल के बदल जाएगा, अपने सारे के सारे नेगेटिव ट्रेट्स को एक ही बार में उड़ा देगा? कबीर सिंह पार्ट 2 मैं बताता है। शादी के कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक ही रहता है, बच्चा तो 1 महीने के अंदर ही पैदा हो गया होगा, लेकिन भाई कुछ टाइम बीतने के बाद ही कबीर के कैरेक्टर के लाइफ में जैसे ही कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम आएगी, वो फिर से अपना टेम्पर खो देगा, इम्पेशेंट बन जाएगा, वो फिर से ड्रग्स अल्कोहल में घुस जाएगा। क्योंकि भाई कुछ भी हो, वो इंसान है, जिस हद तक वो एडिक्शन में डूबा हुआ था, एक बार में सब कुछ छोड़ देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। भाई एडिक्शन कैसी होती है देखना है तो संजू और आशिकी 2 में देखो, छूटता नहीं है भाई इतनी आसानी से। और इसी एडिक्शन को करते करते वो रात को प्रीति के ऊपर डोमिनेंस दिखाएगा, उसके साथ एब्यूसिव होगा, उसके माँ बाप को गाली देगा डेफिनेटली, क्योंकि उसके लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसके माँ बाप बहुत जिम्मेदार है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रीति चुपचाप सहती रहेगी, कुछ भी बोलेगी तो मार खाएगी टाप, और सुबह उठ के सब कुछ भूल जाएगा। फिर से बेबी क्या हुआ, प्रीति फिर से पिघलेगी, रात को फिर से वो होगा, सुबह फिर से वो होगा, और ये काइंड ऑफ लूप बन जाएगा। पहले गुस्सा करेगा, मारेगा, सॉरी बोलेगा, गुस्सा करेगा, मारेगा, सॉरी बोलेगा। और इसमें ही प्रीति को आदत पड़ जाएगी सहने की। प्रीति के साथ 1 महीना ढंग से बात करेगा और 11 महीने प्रीति उसको संभालेगी, प्रीति उसकी देखभाल करेगी, उसके पीछे भागेगी, उसकी उल्टियां साफ करेगी, उससे बिट्रे होगी, उससे मार खाएगी बहुत ज्यादा। एक एब्यूसिव पति, एक एब्यूसिव बाप, और हो सके तो ऐसा भी बोलेगा कि ये मेरा बच्चा है ही नहीं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और ये सब होते हुए वो बच्चा देखेगा, उसका बचपन गंदा जाएगा और शायद बड़ा होकर वो रणविजय जैसा कैरेक्टर बन जाए। और बहुत कम केस है कि वो इंसिया जैसा कैरेक्टर बने। और भाई अगर आपने नोटिस किया होगा तो इंसिया में भी वो एग्रेशन था, क्योंकि उसने वो झगड़े देखे हैं भाई। अब कबीर ने अपने 20s में जो कुछ भी किया वो उसके लेट 35-40s में ही स्टार्ट हो जाएगा दिखना। बीमारियों पे बीमारी होगी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकेगा। और उसने जो प्रीति के पापा जी को एरोगेंस से बोला था कि कहीं ना कहीं जाऊंगा तो 2 लाख रुपए मिनिमम मिल ही जाएंगे, मेरा एमएसपी हो गया, कहीं भी नौकरी के लिए जाऊंगा तो 2 लाख तो मिल जाएंगे, और वो सारे पैसे उसके हॉस्पिटल्स के बिल्स में जाएंगे। और इतना सब कुछ छीनने के बाद वो अपनी फैमिली, अपने दोस्त, प्रीति, उसके बच्चे सबको छोड़ के मर जाएगा बहुत ही जल्दी। और उसके मरने के बाद बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करे। अगर सपोर्ट करेंगे भी तो बहुत ज्यादा ताने मारेंगे। एंड दिस इज हाउ प्रीति's होल लाइफ इज फिनिश्ड, डूम्ड, डिस्ट्रॉयड एंड फक्ड अप। तो भाई अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, बहुत पेशेंस है आप में, नॉट लाइक कबीर।
भाई मुझे आपको ये बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को और ऐसी टाइप की मूवीज को सिंपली एंटरटेनमेंट की तरह लो, क्योंकि इन मूवीज से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता। अगर सीखना है तो भाई किताबें पढ़ो और ऐसी मूवीज देखो जिससे आपको लिटरली कुछ ना कुछ इंपैक्ट मिले, अपनी लाइफ में कुछ सीखने को मिले। ठीक है, बहुत ज्ञान दे दिया। टिल देन, ओके, बाय।